हेलो एवरीवन, हमारे एक नया क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से तारीफ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हम जो यूजीसी नेट का जो म्यूज़िक पेपर है, पेपर 2, उसको ही हम कवर अप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी यूनिट 1 जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हमने यूनिट 2 भी शुरुआत कर लिया। उसमें हम जो फोक म्यूज़िक ऑफ इंडिया है, लोक संगीत, भारतवर्ष के लोक संगीत के ऊपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी इनिशियल जो पार्ट है उसको कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने जो लोक वाद्य है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। आज हम जानेंगे हमारे जो फोक डांसेस है, इंडिया के लोक नृत्य जो है उसके बारे में हम आज जानने के लिए प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। भारतवर्ष के नाम आते ही हमें ये ध्यान में आता है, ये जो देश है ये संपूर्ण निराला है। बाकी सारे जो कंट्री का अगर कंपेयर भी करें, इसका जो रहन सहन, इसका जो कल्चर, इसके जो रिचुअल है, ये सबसे अलग है, सबसे निराला है। हम यहाँ जन्म हुआ है ऐसे इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन सही में जो भारतवर्ष के जो भिन्न भिन्न प्रांत है, अलग अलग प्रांत में अगर आप ध्यान दें, उसमें नज़र डालें, देखेंगे सभी प्रांत के अलग अलग कुछ रिचुअल है, अलग अलग कल्चर है, जो भाव है, इसको आदान प्रदान अगर हम करें तो देखिए सबसे निराला है। एक सुंदर सा जो संस्कृति का भाग हम कह सकते हैं हमारे ये प्यारा सा भारतवर्ष। आइए अभी लोक नृत्य का जो वर्गीकरण है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भारतवर्ष में लोक नृत्य को 3 तरह से बांटा गया है। इसको हम कह सकते हैं सामाजिक और सामुदायिक वर्गीकरण, और दूसरे में आता है व्यवसायिक एक वर्गीकरण नृत्य का, व्यवसायिक नृत्य, और तीसरा हो गया आदिवासी नृत्य। तो आइए जानते हैं विस्तार से सामाजिक और सामुदायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य और आदिवासी नृत्य को। सामाजिक और सामुदायिक जो नृत्य है वो ज़्यादातर हमारे जो रिचुअल है, भाव, चाल और बाकी रीति नीति, इसके आधार पर हमारे भारतवर्ष के समाज व्यवस्था में जो एक नृत्य चले आ रहे हैं और हम उसको उद्यापन करते हैं, कोई फेस्टिवल में, कोई रिचुअल में, तो हम उसको सामाजिक और सामुदायिक जो नृत्य है उसके अंतर्गत ला सकते हैं। जैसे ये हो गया भांगड़ा, गिद्दा और डांडिया, ऐसे कह सकते हैं बिहू, ये भी सारे सामाजिक और सामुदायिक नृत्य के अंतर्गत है। अभी आते हैं जो व्यवसायिक नृत्य। ये जो है व्यवसायिक नृत्य भारतवर्ष में विभिन्न प्रांत में जीविका के जो उपार्जन हेतु कोई नृत्य करते हैं। जैसे आप लोग किसी को पता ही होगा, जो मेला बैठते हैं ना, मेला लगते हैं कहीं कहीं जगह पर, कोई ओकेजन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, उस टाइम में भी मेला लगते हैं। और उस मेला में ज़्यादातर लोग कोई उपार्जन हेतु ही जो कठपुतली हो गया उसका डांस फॉर्म में लेते हैं। जैसे पापेट डांस हो गया, इसको डांस में लाते हैं। और इससे वो लोग क्या करते हैं, जो कपड़े का कोई डॉल हो गया, एक पुतला हो गया, उसको लेके कोई स्टोरी के ऊपर उन लोग क्या करते हैं, डांस में लाते हैं उसको। कोई एक रामायण, महाभारत और कोई पौराणिक गाथा के ऊपर वो लोग स्टोरी बनाते हैं, उसके आधार पर कोई डांस, उसको डांस फॉर्म में लाते हैं। जो पुतली डांस हो गया, कठपुतली नृत्य, उसको भी जीविका उपार्जन हेतु वो लोग करते हैं, तो इसको हम व्यवसायिक नृत्य के अंदर ला सकते हैं। आइए जानते हैं अभी आदिवासी नृत्य के बारे में। आदिवासी लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो भीड़ चाल है इससे अलग हटके कहीं सुकून वाली जगह में वो लोग उनका निवास लगाते हैं और उनमें वो लोग रहते हैं, भीड़ चाल से अलग रहते हैं। जो हमारे समाज व्यवस्था में जो ट्राइबल लोग हैं, और इन लोगों का क्या है, अपना जो रीति नीति उन लोग का भी है और उत्सव पर्व उन लोगों का भी है। वो अपने जो रिचुअल है, कल्चर है, उसको अपने तरह से उद्यापन करने के लिए कोई फंक्शन, कोई रिचुअल आप लोग ये लोग भी उद्यापन करते हैं, ट्राइबल लोग भी। और इस हिसाब से उन लोगों का भी डांस फॉर्मेट है, उन लोगों का भी अपने वाद्य है, लोक वाद्य भी है। तो ये जो लोक नृत्य जिस अपने मनोभाव, अपने विचार, अपने रिचुअल को प्रकाश करने के लिए जो उन लोगों ने एक नृत्य का करते वो सामने लाते हैं, उसके द्वारा वो लोग अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। ये हम कह सकते हैं आदिवासी जो नृत्य है उसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो सामाजिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य और आदिवासी नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया। अभी आएंगे भारतवर्ष से, तो
बहुत ही ज़्यादा रिचुअल है, कल्चरली बहुत ही रिच कंट्री है। और जानेंगे आज भारत के भिन्न प्रांत का बहुत सारे डांस फॉर्मेट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने के लिए प्रयास करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आज जानते हैं जो भिन्न प्रांत का अलग अलग नृत्य जो डांस फॉर्मेट है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए अभी जम्मू कश्मीर चलते हैं, उन लोगों का डांस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रॉफ, धमाल, जो हिक्काल हो गया, धुमाल, ये सब सारे डांस फॉर्मेट है जम्मू कश्मीर का। अभी चलते हैं हिमाचल प्रदेश, उसमें जो चरबा, चाम, थोड़ा, नाती, झारा, झाली, ये सब डांस फॉर्मेट है हिमाचल प्रदेश का। ये जो लोक नृत्य है ये हिमाचल का है। अभी चलते हैं पंजाब। पंजाब का भांगड़ा का तो क्या कहते हैं, भांगड़ा कर ले और झूम उठते, गिद्दा, ये सारे डांस फॉर्मेट है पंजाब का। आसाम में जो है बिहू डांस बहुत ही पॉपुलर है, उसमें डांस फॉर्मेट का हम क्या कहें, उसको भी अगर सुने हम सभी लोग झूम उठते हैं। हरियाणा का जो ट्रेडिशनल नृत्य है, जो लोक नृत्य है, उसमें आते हैं झूमर और धमाल, लोर, फाग, ये सब हरियाणा का पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा मशहूर लोक नृत्य है। उसमें अभी आते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी में है रासलीला और नौतंगी, इसको हम लोक संगीत और लोक नृत्य का अंतर्गत है। कजरी हो गया, ये सब सारे पॉपुलर लोक नृत्य है। और बिहार में जान लेते हैं जट जटिन, विदेशिया और झुमरी, ये सब बिहार का जो लोक नृत्य है। तो आइए अभी राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें बहुत ही पॉपुलर एक लोक नृत्य है घूमर, झूलन, ये सब राजस्थान का पॉपुलर मशहूर लोक नृत्य है। अभी चलते हैं गुजरात की ओर, इसमें गरबा, आप लोग गरबा तो करते ही है शायद ना, गरबा, मटकी, ये सब पॉपुलर एक डांस फॉर्म है, लोक नृत्य है गुजरात का। अभी आते हैं बंगाल की ओर। बंगाल में क्या है, जो जात्रा है और छठ का और बहुत ही पॉपुलर है भटियाली, ये सभी डांस फॉर्मेट है वेस्ट बंगाल और बंगाल का, ये मशहूर लोक नृत्य है। तो आज के क्लास में हमने भारतवर्ष के भिन्न प्रांत के लोक नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत सम्यक ज्ञान लेने के लिए प्रयास किया। बहुत ज़्यादा लोक नृत्य है भारतवर्ष में, क्योंकि हम पहले ही बोले अनेकता में एकता की डोर से बंधे हुए हैं ये हमारे भारतवर्ष। इसमें बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चर और नृत्य से भरा हुआ है हमारी ये संस्कृति। एक ही क्लास में हम इसको समेट लेना ये मुमकिन नहीं है, आप लोग अलग और थोड़ा बहुत उसका ट्राई कीजिएगा कहीं से और नॉलेज लेने के लिए, और बुक्स वगैरह बहुत सारी अवेलेबल है, उसको जानकारी के लिए आप लोग उसको पढ़ाई थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास में हम समेट नहीं पाएंगे, सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो आज हम इतने तक ही रखेंगे इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट वीक और एक क्लास लेके आएंगे आप लोग के समक्ष, जो यूजीसी नेट का ही हम सिलेबस कवर करेंगे। और एक बात, ये जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं ये सीबीएसई का और बाकी मास्टर्स और ग्रेजुएशन का भी क्वाइट सिमिलर है म्यूज़िक का, तो आप लोग सभी ये इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो फोक संगीत और फोक म्यूज़िक हम ले रहे हैं ये चैप्टर यूपीएससी और बाकी जो स्टेट्स जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है इसके लिए भी बेनिफिशियल है। आप लोग का ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक के अंदर भी, तो इसको आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक अलग एक क्लास लेकर, यूनिट 2 को ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत और बाकी है, इसको हम कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे। और बाकी जो वीकेंड का जो प्रैक्टिकल क्लासेस है चलते रहेगा, आप लोग अगर टाइम मिले इसका प्रैक्टिकल क्लास भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। इसमें अब राग के बारे में ज़्यादातर आप लोग जान पाएंगे। अभी राग कामुद चल रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अगले क्लास में और एक टॉपिक लेके आएंगे। तो सी यू देन, तब तक बाय बाय।